नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ठीक होंगे, अच्छे होंगे और तैयारियों में बहुत ही मन से जुटे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही समय निकट आता जा रहा है। दोस्तों, चैनल के माध्यम से ये दूसरा वीडियो है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में है। इसके पहले जो आपने देखे 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इसके आगे के 50 और हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मैं उनको यहाँ पे आपके सामने लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स। वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जिसकी जो लाइफ है वो दूसरों के सहारे चल रही हो, दूसरों पर वो निर्भर हो पूरी तरीके से, तो परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट। नेक्स्ट है दोस्तों प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, की प्रॉपर्टी जो हमें पूर्वजों से मिली होती है उसको पैट्रिमोनी कहा जाता है, पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, मानवप्रेमी कहा जाता है। ठीक, देखो फिलेंथ्रोपिस्ट मानवप्रेमी हो गया। बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर और एक होता है कि कोई ऐसी पुस्तक जिसको प्रकाशित होने से पहले जिसका जो लेखक है, जिसका ऑथर है वो न रहा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? और वो प्रकाशित हो जाए पुस्तक लेकिन उसका लेखक उसके पहले उसकी डेथ हो चुकी हो या वो ना रहा हो कैसे भी, तो उसको भी क्या कहा जाता है? पोस्थमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न। ठीक। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के द्वारा जिंदा रहता है, स्वयं के द्वारा मतलब किसी पर निर्भर नहीं है और दुनिया से उसको मतलब नहीं है, मोह माया से मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेक्ल्यूज, जिसको क्या कहते हैं? सन्यासी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों मर्डर ऑफ अ किंग। देखिए, कल आपने देखा था इन्फेंटिसाइड एक था। ठीक, तो ये मर्डर ऑफ अ किंग है। यहाँ पे लिखा है रेजिसाइड। क्या है? रेजिसाइड है राजा की हत्या। अगर किसी राजा की हत्या की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रेजिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ सेल्फ, सेल्फ को क्या कहा जाता है? सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या कहा जाता है। अगला है दोस्तों वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम लिकर। वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम लिकर, यहाँ पे टीटोटॉलर की स्पेलिंग यहाँ पे एल एक बार होगा, दो बार नहीं होगा दोस्तों। तो ये टीटोटॉलर है, टीटोटेलर। ठीक है, नशा न करने वाला। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, जो शराब से बिल्कुल दूर रहता है, परहेज रखता हो, उसको टीटोटेल कहा जाता है। और रोप टाइंग अप एन एनिमल, किसी जानवर को बांधने के लिए जो रस्सी प्रयोग में लाई जाती है, जानवरों को बांधने वाली रस्सी, उसको क्या कहते हैं? टेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेदर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, वैसे तो रोप होती ही है लेकिन जो जानवरों को बांधने वाली रस्सी है उसको टेदर कहा जाता है। फिर है विच कैन बी सीन थ्रो, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक विचार वाला, उसको सर्वसम्मत कहते हैं, यूनानिमस कहते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग वन, एक हो जाना, एकता होता है, यूनिटी कहा जाता है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी अ वेरी हाई इंटरेस्ट एट वेरी हाई इंटरेस्ट। ठीक है, एक पर्सन जो मनी देता है, उधार देता है और वो इंटरेस्ट लगाता है, बहुत ऊंचा इंटरेस्ट लगाता है, दैट इज कॉल्ड यूजुरर। सूदखोर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? यूजुरर कहते हैं, सूदखोर कहते हैं, ब्याज खाने वाले। फिर है टेक पोजेशंस ऑफ बाय फोर्स और विदाउट राइट, कि बिना किसी राइट के, अधिकार के, फोर्स के द्वारा जो पोजीशन करता है, अधिकार कब्जा कर लेता है, उसको यूजुर्प कहा जाता है। यूजुर्प कहा जाता है बलपूर्वक अधिकार करना, उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजुर्प, बलपूर्वक अधिकार करना। लो लैंड एनक्लोज्ड बाय हिल्स, एक ज़मीन जैसे पहाड़ों के बीच में ज़मीन होती है और वो नीची ज़मीन होती है, ढाल वाली ज़मीन होती है और उसके आसपास क्या होती है? पहाड़ियाँ होती हैं। तो उसको, उस ज़मीन को क्या कहा जाता है? वैली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जैसे ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ हैं ये, तो ये जो ज़मीन होती है यहाँ की, ये क्या होगी? वैली हो जाती है, घाटी हो जाती है, उसको वैली कहा जाता है। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वेटरन उसको कहते हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति, वेटरन कहा जाता है। एक्सपीरियंस्ड तो होता है लेकिन वो ज़्यादा लंबे अनुभव वाले व्यक्ति को नहीं कहते हैं, वेटरन कहेंगे जिसका ज़्यादा अनुभव होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बारे में। द राइट टू फॉरबिड, किसी चीज़ को मना करने का जो अधिकार होता है, उसको एक ऐसी पावर जो मना कर देती है, मतलब कोई भी चीज़ हो, ये पॉलिटिकली भी ज़्यादा यूज किया जाता है, वीटो पावर उसको कहते हैं, वीटो कहा जाता है, निषेधाधिकार कहा जाता है उसको। ठीक। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है। ग्लूटन, अतिभक्षी उसे कहा जाता है। ग्लूटन पेटू इसको कहते हैं, पेटू।
दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसका विश्वास किया जा सके, वो क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय होता है। फिर दोस्तों है माइनर। माइनर होता है अल्पवयस्क, जो पर्सन अंडर एज होता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, अल्पवयस्क कहते हैं। जो 18 के नीचे के कहेंगे माइनर कहलाएंगे, वो अल्पवयस्क हैं। एक पार्टिकुलर एज होती है, उसके नीचे के लोग वो अंडर एज होते हैं, तो उनको माइनर कहा जाता है, अल्पवयस्क कहा जाता है। फिर एक किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंटिसाइड, इसको क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, नवजात बच्चे की हत्या करना भ्रूण हत्या माना जाता है, इन्फेंटिसाइड कहा जाता है, ठीक है। फिट टू बी चूजन, नेक्स्ट क्या है, फिट टू बी चूजन, जो योग्य हो चुनने के, ठीक है, एलिजिबल जिसको कहते हैं, एलिजिबल कहा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग एलिजिबल, जिन्होंने फॉर्म भरा वो एलिजिबल थे किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद के लिए एलिजिबल थे, ग्रुप सी के लिए थे, स्टेनो के लिए अलग अलग। तो विच एंड्स इन डेथ, जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या है, मॉर्टल है, वो क्या है, मॉर्टल है। और जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं होती है वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वांट ऑफ रेन। वांट का मतलब यहाँ पे होता है कमी, वर्षा की कमी। जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है वहाँ पे क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट कहते हैं। सूखे को क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। एन एज्ड अनमैरिड वूमेन, एक ज़्यादा उम्र वाली महिला जो अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको इंस्पेक्टर कहा जाता है, इंस्पेक्टर कहा जाता है, इंस्पेक्टर चिरकुमारी कहा जाता है उसको। विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं वो अपारदर्शी होता है, और जिसके आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और एक और होता है जिसके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता, धुंधला देखा जाता है, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, LUCENT कर लीजिएगा, तो ट्रांसलूसेंट कहते हैं। फिर अगला है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, तो यहाँ पे फ्रैट्रिसाइड हो जाएगा, भ्रातृहंता हो जाएगा, ठीक, भ्रातृहंता, भाई की हत्या करने वाला, हत्या करना, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, उसको कहते हैं बाइलिंगुअल। बाई का मतलब देखिए, जहाँ पर भी बाई होता है, बाई जो रूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो बाइलिंगुअल हो गया, ठीक, द्विभाषी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड्स रिटन ऑन टॉमस्टोन आफ्टर वंस डेथ, किसी की डेथ के बाद, जैसे पुराने लोग होते थे, आप इतिहास पढ़ते होंगे, तो किसी की डेथ के बाद टॉमस्टोन, पत्थर पे जो लिखा जाता है उसको एपिटैफ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मृति लेख कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों। एक आपने इसके पहले देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखने को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो जल्दी से तोड़ दिया, जैसे कांच है और उसको हम फेंक देते हैं, टूट जाता है, तो वो क्या होता है, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, बहुत ही क्षण भंगुर, तुरंत क्षण में टूट जाने वाला भंगुर कहा जाता है, भुरभुरा सा। वन हु लव्स बुक्स, व्यक्ति जिसको बुक्स पसंद है तो वो बिब्लियोफाइल है, उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं। अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक मेडिसिन जो जर्म्स को मारने वाली है वो जर्मीसाइड हो जाती है, और जो कीटनाशक होती है, जो कीड़ों को मारने वाली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं, PESTICIDE, पेस्टिसाइड कहेंगे। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, व्यक्ति जो मांस खाता हो, मनुष्य का मांस खाता हो, आदमियों को खा जाता हो, वो क्या है, नरभक्षी है, कैनिबल कहते हैं। वन हु इज एक्सपर्ट इन पब्लिक स्पीच, जो पब्लिक में स्पीच देना जानता हो, अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो, बहुत ही गुड़ी हो स्पीच देने में, उसको ऑरेटर कहते हैं, प्रखर वक्ता, ऑरेटर कहा जाता है। वॉक विद वीक एंड अनस्टडी स्टेप्स, ऐसा व्यक्ति जो अनस्टडी स्टेप्स से चलता है, कमज़ोर तरीके से चलता है या चलते हुए डगमगाता है, तो उसको कहते हैं टॉटर कहते हैं। उस तरह के चलने को टॉटर कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति को नहीं कहेंगे, टॉटर कहते हैं, चलने को लड़खड़ाना कहा जाता है। लाइकली टू कैच फायर ईजिली, जो जल्दी से आग पकड़ ले, जो प्रज्वलनशील हो, तो उसको कंबस्टिबल कहा जाता है, ठीक है, प्रज्वलनशील कंबस्टिबल होता है। जैसे कोई फ्यूल होता है, पेट्रोल है, डीजल है या केरोसिन होता है, तो ये सभी क्या है, ये कंबस्टिबल है, इनको आप तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है जलाने के लिए, ठीक है। आप सीधे माचिस या कुछ भी दिखाइएगा, मैजिस्टिक या जो भी हैं जलने वाले, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना कठिन हो, उसको फास्टिडियस कहते हैं, फास्टिडियस कहते हैं दुसाध्य, जिसको खुश करना कठिन हो, जो जल्दी खुश ना होता हो, दैट इज दुसाध्य, फास्टिडियस। बीनीथ द अर्थ, बीनीथ द अर्थ हदीश, हदीश भी कहते हैं, हैडीज भी कहते हैं, तो पाताल लोक उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, पाताल लोक कहेंगे, ठीक दोस्तों। अगला है अटमनल फुल मून, अटमनल फुल मून,
ठीक। जो शरद ऋतु में जो चंद्रमा निकलता है, पूर्ण चंद्रमा निकलता है, दैट इज़ हार्वेस्ट मून, शरद पूर्णिमा। आप सभी लोग परिचित भी होंगे शरद पूर्णिमा से परिचित भी होंगे। नॉट टू द पॉइंट, जो पॉइंट पे नहीं है, इधर उधर की बातें बनाता है, बातें बनाना, इधर उधर की बातें बनाना, पॉइंट की बात नहीं कहेंगे, बस और चारों तरफ घुमाते रहते हैं, वो क्या होता है, वो इर्रेलेवेंट होता है। ठीक, वो क्या होता है, इर्रेलेवेंट होता है। रिलेवेंट अनर्गल चीज़ें, ठीक, अनर्गल प्रलाप करना अनर्गल कहते हैं। फिर है अ मैन वर्किंग फॉर मनी मेयरली, एक व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करता है, पैसे ही उसके लिए, मतलब पैसे के लिए काम करता है, उसको मर्सेनरी भी कहते हैं, भाड़े का सैनिक कहते हैं, और स्वार्थी भी, स्वार्थी के लिए भी कभी कभी ये शब्द सेल्फिश के जैसे भी यूज किया जाता है, स्वार्थी भी यूज किया जाता है, मर्सेनरी। ठीक दोस्तों, अगला है कंसर्निंग मैरिज, मैरिज से जो संबंधित होता है, जो शादी विवाह से संबंधित है, दैट इज़ मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। बहुत लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे होंगे कि मैरिज से संबंधित, अरे पहले नौकरी आप पा लीजिएगा, उसके बाद तो शादी के लिए लाइन लगेगी ही आपके लिए। तो मैट्रिमोनियल, चाहे वो बहनें हों, चाहे भाई लोग हो, कोई भी हो, मैट्रिमोनियल उसको कहते हैं, वैवाहिक कहते हैं। अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन डेजर्ट, डेजर्ट देखिए, आप देखते हैं कि डेजर्ट में कुछ नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ बालू ही बालू दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर भी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जो थोड़ा फर्टाइल होती है, डेजर्ट से थोड़ा सा अलग वो प्लेस लगता है, तो उसको कहा जाता है ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस मतलब मरुद्यान कहा जाता है, मरु उद्यान कहा जाता है। ठीक, तो वो थोड़ा सा फर्टाइल प्लेस माना जाता है, शेडी भी होता है, थोड़ा हरी भरी चीज़ वहाँ पर आपको मिलती है, तो उसको मरुद्यान कहते हैं। नेक्स्ट है इलिसिट लवर, अवैध प्रेमी, दैट इज़ पैरामर, क्या कहेंगे, पैरामर कहते हैं, अवैध प्रेमी को पैरामर कहा जाता है। हाईली लस्टफुल मैन, जो बहुत ही कामी व्यक्ति होता है, लस्टी होता है, दैट इज ए सेटायर, सेटर, ठीक है, सेटर कहेंगे इसको, कामी व्यक्ति को क्या कहते हैं, सेटर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होने वाला है, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हाईली लस्टफुल मैन, सेटर हो गया, और कामी व्यक्ति। पीविश वुमेन, पीविश वुमेन को क्या कहते हैं, श्रीव, झगड़ालू स्त्री, क्या कहेंगे, झगड़ालू, जो बहुत ही फाइट करती है, झगड़ालू स्त्री होती है। अ प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ टू लवर्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर दो लवर्स हैं और साथ में काम भी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्राइस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइस्ट कहते हैं, प्रणय स्थल कहा जाता है, ट्राइस्ट। ऑफ वंस ओन विल, अपनी इच्छा से किया जाने वाला काम, वॉलंटरी, स्वेच्छा से। लिविंग इन वाटर, जो जल से संबंधित हो या जल में रहता हो। एक्वेटिक, जैसे डॉल्फिन इज एन एक्वेटिक एनिमल है ना, डॉल्फिन है, ये जो भी है ये सभी क्या एक्वेटिक हो गए। नेक्स्ट है दोस्तों, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता है, मिस्टेक बनाता ही नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनफैलिबल कहते हैं, गलती ना करने वाला कहते हैं, कभी फॉल्स नहीं करता है, वो फॉल्स चीज़ें नहीं करता है, तो इनफैलिबल कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल से जुड़े रहिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़े और भी नोट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।